हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो, एंड हरी हर की क्या गाइडेंस है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं और आप मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आपके पर्सन ना एक किसी ने कोई गिफ्ट वगैरह ऐसा कुछ दिया था क्या? मुझे एक ना वो दिख रहा है यहाँ पर, एक ऐसा गिफ्ट टाइप का, वो जो होता है ना, जिसमें कांच का जो एक सर्किल जैसा होता है, जिसमें वो डॉल होती है अंदर, मतलब कपल होता है वो। ठीक है, उस तरीके कुछ ना यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे कोई गिफ्ट अगर आपने अपने पर्सन को दिया है, ठीक है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। पता नहीं क्यों, मतलब जैसे आज की एनर्जी काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब कुछ वैसा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, या फिर वो आपको ये गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक कपल बना हुआ है एक सर्किल के अंदर, और एक मुझे वो गिफ्ट की तरह दिखाई दे रहा है। वो एक जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ओम शांति ओम में उसको आपने अगर देखा उस सॉन्ग में, कुछ वैसी एनर्जी मेरे को पहली नज़र आई। तो काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है आज की। ठीक है, कोई काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। इसके अलावा हार्ट चक्र की हीलिंग हुई है यहाँ पे, इसीलिए अनाहत चक्र हील हुआ है। ठीक है, कुछ अनाहत से रिलेटेड नेगेटिविटी जो आपके पर्सन के मतलब दिल में थी ना, हम उसमें कहते हैं हार्ट चक्रा में, जो कोई भी नेगेटिविटी थी, जेलिसी था, किसी से कंपटीशन था, कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से ये आपके प्यार को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देते थे, मना कर देते थे, या फिर किसी भी तरीके से आपको अपने आप से दूर कर देते थे। तो यहाँ पर वो हीलिंग होते हुए नजर आई है आपके पार्टनर के अंदर। कुछ लोगों के पर्सन उनसे बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से बात कर सकते हैं। इवन वो आपको कोई भी यहाँ पर जेलसी आपको उनके अंदर शो नहीं होगी, कोई कंपटीशन उनके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। ओके, हम्म यहाँ पर फ्लावर भी नजर आ रहा है, जैसे कोई फूल देना चाहता हो। ठीक है, कोई गिफ्ट, यहाँ पर गिफ्ट की एनर्जी लग रही है, फ्लावर्स लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। यहाँ पर ना जैसे कोई आपसे मिलने की बोल सकता है, जिस तरीके की एनर्जी आ रही है, कोई आपको गिफ्ट देना, मिलने की बोलना, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे वो आपसे कह सकती हैं कि मुझसे मिलिए, मुझे आपसे मिलना है, या फिर मुझे आपको देखना है। और जब भी आएंगी आपसे मिलने आएंगी तो आपके लिए यही गिफ्ट्स लाने वाली हैं, इसी तरीके की गिफ्ट्स। ओके, अगेन ना मुझे एक प्रपोजल की एनर्जी दिख रही है, प्रपोजल की एनर्जी, प्रपोज करने की एनर्जी। ठीक है, मिलकर प्रपोज करने की एनर्जी। एक चीज और जो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को ये है कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपने दिल की बात आपसे कह देनी चाहिए, ताकि आप समझ जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको इस तरीके की वर्ड्स दिखाई दे सकते हैं, कहीं देर ना हो जाए, देर हो गई तो।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी पिक करना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे, जैसे ही आप उनके बारे में सोच रहे हैं आपको कुछ इस तरीके की साइंस मिलने लगेंगे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं तो कहीं देर ना हो जाए, मैंने देर कर दी तो मुझे देर नहीं करनी है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं। ये इस चीज़ को दिखाने का प्रयास करती हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त में ये सोच रहे हैं कि कहीं आपसे बात बोलने में या फिर आपसे, क्योंकि जो भी पास्ट में हुआ उसका रियलाइजेशन तो हो ही चुका है। ऑल्सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कहीं देर ना कर दूं मैं, ठीक है, इन सारे कामों को करने के लिए, कि फिर से मतलब समय जो है वो हाथ से निकल ना जाए, ऐसा। यहाँ पर 2 नंबर निकल के आ रहे हैं, 2 नंबर निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। हम्म। देखिए, जब से आपके पर्सन ने आपको खोया है, इतना इतना ज़्यादा ये पर्सन मतलब परेशान हो गए हैं, या फिर कहें कि इतना ज़्यादा ये पर्सन मतलब बाकी लोगों से अ, मतलब जो होता है ना कि एक चीज़ों को रियलाइज़ करवाने का, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स का तरीका है, वो आपके हमारे अनुसार कार्य नहीं करते। यूनिवर्स जिस तरीके से काम करता है ना, वो सिचुएशन में डालकर, या फिर आपको, देखो 2 तरीके होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्म काटने के 2 तरीके होते हैं। एक तो प्रैक्टिकल वे होता है। प्रैक्टिकल वे में क्या होता है कि परमात्मा आपको बिल्कुल वैसी सिचुएशन में रखेगा जैसी मैं पास्ट वाला इंसान था, और आपने उसको जजमेंट दी है, आपने उसके अनुसार उसको जैसे प्रताड़ना आपने उसको दी है, जैसे आपने उसको जज किया, जैसे आपने उसे परेशान किया है, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन में ईश्वर आपको रखते हैं और आपको ये रियलाइज करवाने की कोशिश करते हैं कि आपने सामने वाले को कितना कष्ट दिया है। दूसरा तरीका प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो पूर्णतः आध्यात्मिक होता है। अब आप कहोगे दी ये कैसे होता है? कि ऐसे होता है कि आपने कहा परमात्मा मुझे समझाएं, मैं किसी गलत साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मतलब मुझे ऐसे नहीं सीखना है कि कोई इंसान मेरी लाइफ के अंदर आ रहा है, हो सकता है कहीं कहीं आप भी गलत हो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रही, अपनी गलती रियलाइज नहीं हो रही तो हमें अपनी गलती कैसे रियलाइज हो? क्योंकि ये प्रैक्टिकल वे तो गलत है, ऐसे किसी इंसान से धोखा खाना। क्योंकि आपने देखा होगा ना, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं एक कनेक्शन में गया, उसमें भी धोखा मिला, दूसरे में गया, उसमें भी धोखा मिला, तीसरे में चला गया, उसमें भी धोखा मिला। इसका क्या कारण होता है? इसका यही कारण है कि कोई एक पर्टिकुलर लेसन है जो आपको हर कनेक्शन में दिया जा रहा है, लेकिन आप सीखने तैयार नहीं, तो बार बार सेम साइकिल अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न है आपके केस में। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया वो था पूर्णतः आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है कि आपने तपस्या करना स्टार्ट किया, यानी कि आपने नवक करना स्टार्ट किया, आपने हीलिंग करना स्टार्ट किया। अब क्या होगा, जैसे जैसे आपके चक्र, क्योंकि जैसे आप मंत्र उठाएंगे कोई भी या मेडिटेट करेंगे, आपके चक्र खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ समय लेंगे लेकिन वो चीज, वो प्रोसेस हो जाएगा। तो पहले सरेंडर करें, सरेंडर करने के बाद यूनिवर्स से उस चीज को पूछे। जैसे वो चक्र आपके खुलना स्टार्ट होंगे, उनसे रिलेटेड नेगेटिविटी पहले हटेगी आपके अंदर से, तो आपके अंदर प्रकाश जागृत होगा, यानी नकारात्मकता हटेगी, डार्कनेस हटेगी, प्रकाश जागृत होगा। प्रकाश से क्या होगा, आपको आपके सवालों के जवाब मिलने लगे, कहीं ना कहीं से मिलेंगे। कुछ लोगों को भीतर से मिलेंगे, कुछ लोगों को बाहर से मिलेंगे। अगर आपकी इच्छा है कि आप साइकिल में नहीं जाना चाहते, ऐसी ही चीजों को लर्न करना चाहते हैं, ठीक है, तो परमात्मा आपको साइकिल में नहीं भेजेगा, वो आपको ज्ञान जिसे कहते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसके थ्रू आपको जागृत करेगा, जहां पर आपको अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी कि हाँ अच्छा मैं यहाँ पर ऐसे गलत था, मुझे ये लेसन लर्न करना था। तो 2 तरीके होते हैं कि आप कैसे सीखेंगे, ठीक है, आप इनर वर्क के थ्रू सीखना चाहते हैं, यानी आप आध्यात्मिक जागृति से सीखना चाहते हैं, या फिर आप प्रैक्टिकली मार खा खा के सीखना चाहते हैं, अपनी इच्छा होती है। तो आपके जो पर्सन है, इनके आसपास, देखो मैंने पहले ही बताया था कि ये तो उस तरीके के इंसान है नहीं जो ईश्वर की शरण में बैठकर चीजों को लर्न करे, क्योंकि उसमें भी तो बहुत कर्म लगता है। कर्म आपके पार्टनर को भी करना पड़ रहा है, कर्म आपको भी करना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो लोगों के पास जा जाकर सीख रहा है। आप ईश्वर की शरण में उनके चरणों में बैठकर सीख रहे हो। अब कर्म, आप क्या कर्म कर रहे हो, ठीक है, आप ये कर्म कर रहे हो कि आप ईश्वर के साथ 2-2 3-3 घंटे बिता रहे हो, ठीक है, उनकी मंत्रों का आप जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ये सारी चीजें भी तो कर्म में आती हैं। वो भी कर्म कर रहा है, वो लोगों के साथ रिश्ते निभाने की प्रयास कर रहा है, उसे धोखा मिले, तो मतलब दोनों ही चीजें, दोनों ही तरीके से दोनों लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है। तो जैसे आपके पार्टनर को ना, जब उन लोगों ने बाकी लोगों से आपको पास्ट में कंपेयर किया और सब कुछ देखा, बहुत अच्छे से देखा, तो एक चीज़ समझ में आई कि आप एक फरिश्ता हो। फरिश्ता यानी कि आप एक एंजल सोल हो। एंजल सोल का मतलब हो गया कि जिसकी लाइफ में कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, वो गलत नहीं करेगा। ठीक है, उसे कितना भी बड़ा धोखा मिल जाए, वो गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि तुमने जो किया वो तुम्हारे हाथ आएगा, मैंने जो किया वो मेरे हाथ आएगा। तो तुम्हारे साथ कुछ हो भी गया है तो भी मैं क्यों उस चीज का भार अपने ऊपर लूं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को समझ में आया कि आप मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि ये कोई दिखावा नहीं है, रियलिटी में आपका पर्सन आपको एंजल सोल बोल रहा है। ठीक है, एंजल सोल उसने आपके अंदर की अच्छाई को अनुभव किया हुआ है। ठीक है ना, ये यहाँ पर एनर्जी है। मतलब एक अच्छा इंसान वही है जो जानबूझकर किसी का अहित ना चाहे, जानबूझकर किसी के साथ गलत ना करे। ठीक है, जाने अनजाने तो देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है सांसारिक दुनिया में जो जाने अनजाने गलत हो जाती हैं, लेकिन जानबूझकर किसी का गलत कर देना, उसका कुछ बिगाड़ देना, उसको कर्ज कर देना, उसको बद्दुआएं दे देना, उसकी तकलीफ मांग लेना, ये एक एंजल सोल का काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं, इस चीज की तारीफ ये पर्सन आपकी कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी है, इसीलिए ये पर्सन पॉजिटिव है आपको लेकर बहुत ज्यादा। ठीक है ना, अपने गुणों से इंसान को जीतो। ठीक है, कर्ज देकर किसी की आत्मा को बांधने का प्रयास मत करो। जैसे आप किसी से प्रेम भी करते हो ना, तो तुमने मेरे को धोखा दिया, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा ऐसा क्या किया आपने, कर्ज देकर सामने की आत्मा को आपने बांधने का प्रयास किया है कि तुमने मुझे धोखा दिया था, अब तुम भी ऐसी भुगतोगे। तुम आपने उसकी आत्मा को आजादी नहीं दी। प्रेम मुक्ति देता है। ठीक है, वो एक समय आपको सोचने का मौका देता है कि आप जरा सोचें कि आपकी अंदर मेरे लिए क्या है, या आपके दिल में मेरे लिए क्या जगह है। ठीक है, और इसको अपनी पॉजिटिविटी से सोचने दें, ना कि आप कोई कर्ज देके उसको बांधने का प्रयास करें। अगर आप अच्छे हैं, आपके अंदर अच्छाई है, तो उस इंसान को दुनिया समझा देगी वो चीज। ठीक है, आपको नहीं मुंह गंदा करना पड़ेगा। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने अपने स्तर से इस व्यक्ति को पूरी की पूरी आजादी दे रखी है। और ये एक सबसे अच्छा प्रेमी का गुण होता है कि उसने जिसे चाहा उसे पूर्णतः आजाद कर दिया, कि मैंने अपनी चॉइस बनाई, अब तुम अपनी चॉइस बना लो, तुमको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी मुझे जो मिलेगा वो ईश्वर की इच्छा है, मैंने जो दिया होगा वही मिलेगा ना मुझे। तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो बहुत डीप मैसेज है ये, आपके पार्टनर को ये चीजें रियलाइज भी करवा दी यूनिवर्स ने। ठीक है, उनका हार्ट चक्रा भी हील कर दिया। और उन्होंने जब आपको पास्ट में सबसे कंपेयर कर लिया, सबको देख लिया, सबके रंग रूप देख लिए, तो एक चीज उनको जो समझ में आई वो ये कि आपसे किसी का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आप एक एंजल सोल हैं, आप एक वास्तव में प्योर सोल हैं, क्योंकि वो आपकी वास्तविकता है, आपकी रियलिटी, आपको उसको गंदा करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मैसेज है, और बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। ईगो सेल्फ में चीजें मिल जाए तो मजा नहीं है। मजा तभी है जब आपके अंदर की प्योरिटी किसी इंसान को परिवर्तित कर दे। ये यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मैं वो चाँद जिसका तेरे बिन ना कोई आसरा, ये वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है।
नाइट ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। नाइट ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्यों आया है? यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत तेजी से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी लेकर, क्योंकि नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी लेकर ये तेजी से दौड़ते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ना किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स को देख रहा है, ठीक है, मतलब ये इंसान जो है इसके दिमाग में चल रहा है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए और अब मैं तेजी से अपनी स्टेबिलिटी लूंगा, जो भी मुझे करना है मैं करूंगा। लेकिन एक डर बना हुआ है अंदर। किस चीज का डर है? ये ऊपर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये डर ना फैमिली का डर है। उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है। उसने आपको तो एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पर कि यस वो आपके लिए फील करता है इस चीज़ को, वो बहुत अच्छे से समझ चुका है और उसको मतलब बहुत सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड समझ में भी आ गई हैं और उसकी एनर्जी भी ग्राउंड हो गई है, ईगो भी चला गया, घमंड भी चला गया, आज़ादी में भी इंसान आ रहा है। फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ में हो रही है उस व्यक्ति को अभी भी, वो है फैमिली। फैमिली में मतलब क्या है? फैमिली का मतलब ये है कि उसको अपनी फैमिली की या तो रिस्पेक्ट का डर है या फिर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट का डर है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है, या फैमिली की खुशियों का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई एक्शन मेरी फैमिली की खुशियों को खराब कर दे या फिर उनकी खुशियों को पूर्णतः मार दे। बस यही चीज़ इंसान के अंदर थोड़ी चल रही है। बाकी तो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर और पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर फ्रीडम में भी आए, ठीक है, आपके कनेक्शन को उन्होंने पूर्णतः एक्सेप्ट भी किया, तेजी से आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे, स्टेबिलिटी लेकर। पर एक चीज का डर, एक चीज का भय उसके मन में अभी भी है और वो है फैमिली को लेकर। ऐसा नहीं है कि वो आपकी अपनी फैमिली की चक्कर में आपसे कुछ काम करवाना चाहते हैं या आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, जो उन्होंने अगर कभी पास्ट में किया है इन लॉज वगैरह के चक्कर में। ऐसा नहीं है, बस उनको ये है कि मतलब जैसे होता है ना कि रियलाइजेशन आपको हुआ, ठीक है, रियलाइजेशन हो सकता है कि आपके मतलब पार्टनर की फैमिली को भी बहुत ज़्यादा हुआ हो, लेकिन फैमिली एक ईगोइस्टिक लाइफ जीती है। जैसे मैंने कहा कि हम जो ज़िंदगी मैट्रिक्स में जीते हैं ना, वो हमारे ईगो सेल्फ होता है, हमारा 3D सेल्फ होता है, जो बहुत सारा इन चीज़ों से अटैच होता है, मान सम्मान, ठीक है, ये रिश्तेदारी, वो रिश्तेदारी, और मतलब उसकी हर चीज़ ना ईगो सेल्फ से रहती है। वो रियलिटी को एक्सेप्ट कम करते हैं और अक्सर करके ज़िंदगी ऐसे जीते हैं कि एक इज़्ज़त बनी रहे समाज, मतलब उनके सारे डिसीजंस उसी के बेसिस पर होते हैं, ठीक है। वो कभी भी रियलिटी से डिसीजन लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके अंदर फ़ियर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब जैसे आपके पार्टनर के अंदर शुद्धिकरण हुआ तो उनको तो चीज़ें रियलाइज़ हो गई, बट फैमिली का क्या? वो तो आज भी उन्हीं चीज़ों में है ना, वो तो आज भी उन्हीं अटैचमेंट्स में है। फैमिली को चीज़ें रियलाइज़ तो हो गई, लेकिन फैमिली क्या उस स्तर से चीज़ों को समझ सकती है जिस स्तर से आपने और आपके पार्टनर ने समझा है कि ईगो सेल्फ होता है, हायर सेल्फ होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है, अपने को चूज़ करना चाहिए, रियलिटी क्या होती है, आध्यात्म क्या होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होती है, ये सारी चीज़ें वो बहुत दूर है। कौन? आपके पार्टनर के फैमिली वाले। तो वो इस तरह की चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, सही गलत तो चीज़ें समझ में आई, उनको समझ में आया कि आप सही थे, आपके पार्टनर की फैमिली गलत थी, या कुछ भी जो उन्होंने पास्ट में किया है। बट वो जागृति जो आपके भीतर हुई, यानी जैसे आपने समझा, जैसे आपके पार्टनर ने समझा, वो उन्होंने वैसा नहीं समझा, मतलब उनके अंदर वो जागृति नहीं हुई है। तो बस उस चीज़ का डर इस पर्सन के मन में रहता है कि ये लोग क्या वैसे चीज़ों को समझ पाएंगे जैसे मुझे समझ में आई है। अब जैसे समझो किसी की चेतना का स्तर बढ़ गया हो, उसने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया, अब वो किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने जाए जिसकी चेतना अभी उठना भी चालू नहीं की है, तो उसको क्या लगेगा पता है? कि इस इंसान का दिमाग खराब हो गया। बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स के लोग हैं भी जो यूनिवर्स के तरफ चलने वाले लोगों को या परमात्मा से जुड़े हुए लोगों को कहते हैं कि इनका दिमाग खराब हो गया, इनको कोई काम धंधा नहीं था तो इन्होंने ईश्वर का मार्ग चुन लिया, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं कि उन्हें लगता है कि ईश्वर है ही नहीं पहले तो, और जिनको लगता है कि हाँ चलो ईश्वर है, तो वो ईश्वर भी उनके लिए जस्ट एक फॉर्मेलिटी की तरह है, ठीक है। वो भी उसको पाना होता है, उसकी तरफ जाना होता है, वो सारी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं वो, ठीक है। तो जब भी कोई उनकी बात करता है या उनकी तरफ जाने कहता है तो उसको भी कह देते हैं कि अरे अच्छा धंधा बनाया है इन लोगों ने, ठीक है, ये ईश्वर के नाम का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा। उनको कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं होता, हर वक्त वो जजमेंट्स देते हैं। यही चीज़ आपके पार्टनर सोचने की कोशिश कर रहे हैं
कि मुझे तो चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है, लेकिन क्या परिवार वैसे समझ सकता है कि वैसे वो लोग समझ पाएँगे कि नहीं? तो बस एक ही चीज़ का इस पर्सन के अंदर थोड़ा-सा भय दिखाई दे रहा है, बाकी तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर हुई, क्योंकि आपके पार्टनर की फैमिली के बारे में आपके पार्टनर ये जानते हैं कि फैमिली उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है? भले ही वो चीज़ों को समझे ना समझे, लेकिन प्रेम जो है उनके प्रति बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली अगर देखें तो फैमिली जो करती है ना, वो भी मोह है एक तरीके का, क्योंकि बा आप अगर आप देखो तो दूसरी तरफ तो आप एक सामने वाली आत्मा को बाँधने का प्रयास कर ही रहे हो। आप चाह ही रहे हो उस व्यक्ति से कि वो इंसान अगर आपका बेटा है या बेटी है तो आपकी मर्ज़ी मुताबिक काम करे। जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसको उसका अलग पाथ मिल गया है और अगर वो सही दिशा में जा रहा है, परमात्मा की तरफ जा रहा है, तो उस वक़्त फिर उससे ये कहना कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, लोग क्या, ये गलत है। फिर यहाँ पर आपने फिर से एक बंधन क्रिएट करने की कोशिश की, ये फिर प्रेम में नहीं आता, आज़ादी नहीं दी, मुँह में बाँधने का प्रयास किया है। यहाँ पर इसी चीज़ का इस पर्सन को डर लग रहा है कि बस इस रियलिटी को अब फैमिली एक्सेप्ट करे, क्योंकि ये अपनी फैमिली को दुखी नहीं देखना चाहते, या फिर अपनी फैमिली को किसी भी स्तर से ये ऐसे नहीं देखना चाहते। वो ये इंसान चाहता भी है अपनी फैमिली को, ठीक है ना? ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आज की रीडिंग थोड़ी-सी डिफरेंट है, ओके। तो इस वजह से भी, ये फैमिली की वजह से भी ना, मतलब एक डरे हुए रहते हैं कि वो भी इम्पोर्टेंट है, कि वो उस तरीके से समझेंगे या नहीं। ओके, चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं REWFNO जे, और नंबर है यहाँ पर 3, 6 और 8। नंबर है यहाँ पर 3, 6 और 8। ओके, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।